मैं जब निक्सर में था ना और मैं वो खेलता था फुटबॉल, तो मैं फर्स्ट चॉइस कीपर बना था निक्सर का, सोनली बेस्ड ऑन ट्रेनिंग। मेरे ट्रेनिंग का जो टेस्ट लिया था, मुझे गोलकीपर कोच ने बोला तुम बेस्ट प्लेयर हो हमारे, तुम हमारे कीपर बनोगे। बट मैच में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था, मैं फंबल कर रहा हूँ चीजें, मैं समझ नहीं पा रहा, प्रेशर मुझ पर चढ़ रहा है। तो 3-4 मैचेस के बाद उन्होंने मुझे बेंच कर दिया और सेकंड चॉइस कीपर को लिया। तो अब सवाल क्या है, वाज आई नॉट अ गुड कीपर और वाज आई गुड कीपर हु कुड नॉट जस्ट हैंडल द प्रेशर? एंड टू हैंडल द प्रेशर यू नीड टू प्ले मोर गेम्स। एक टीम जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहती है बट प्रेशर सिचुएशन में हमेशा फेल कर जाती है, तो इज दैट नॉट अ गुड टीम देन? लेट्स सपोज हम एक परफेक्ट टूर्नामेंट बना लेते हैं जिसमें कुछ ऐसे मैचेस हों जिनकी शायद अहमियत ज्यादा हो, जो टेस्ट करें कि भाई प्रेशर सिचुएशन में आप किस तरह हैंडल करते हो। लेकिन उसके अलावा अगर आप बोलो कि कंसिस्टेंटली कौन सी टीम जीत रही है, परसेंटेज ऑफ विन क्या है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या है, ये जो सारी चीजें हैं, इनको आप किस तरह फिर वेटेज दोगे इन अ परफेक्ट वर्ल्ड अगर हम ये कर पाए फॉर एग्जाम्पल। तो व्हाई नॉट कम अप विद अ मेथड दैट मेक्स इट मोर फेयर, उसी टाइम कंस्ट्रेंट में अगर हम कोई इस किस्म का साइंटिफिक मेथड यूज करें। आई थिंक लीग प्लस नॉकआउट इज अ वेरी गुड एग्जांपल, जिसमें आप 48 गेमें खेलो या 38 गेमें खेलो इन गेम ऑफ फुटबॉल, एंड देखो टॉप पे कौन है, एंड देन टॉप 4 या टॉप 6 लो और उनको आपस में लड़ाओ इन नॉकआउट टूर्नामेंट, एंड देन जो नॉकआउट टूर्नामेंट जीत गया वो दूसरी ट्रॉफी जीत गया। तो दैट टेल्स यू कि नॉकआउट टूर्नामेंट में भी आने के लिए आपने टॉप 6 में फिनिश करना है। तो दैट वैल्यू ऑफ दैट टूर्नामेंट बिकम्स अ बिट बिगर देन जैसे अगर आप वो 20 टीमों को एक साथ नॉकआउट में डाल दो तो कोई भी जीत सकता है। हेलो एंड वेलकम टू दिस वेरी स्पेशल पॉडकास्ट। आज हमने कोलैबोरेशन की है द वीकली वसल और आहत बुदानी। इंस्टाग्राम पे जाते हैं, यूट्यूब पे वीकली वसल है। तो क्रिकेट नामा फीचरिंग द वीकली वसल। डाइविंग राइट इनटू द टॉपिक। ये डिस्कशन हमारी ऑफ द रिकॉर्ड तो होती रही है, कभी हमने इसको पॉडकास्ट में नहीं कर पाए, लेकिन हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि हम स्पोर्ट्स में ट्रॉफीज को बहुत ज़्यादा रेट करते हैं। हम क्रिकेट में देखते आए हैं कि साउथ अफ्रीका की एक एग्जांपल है, इंडिया बहुत अरसे से ट्रॉफी नहीं जीत रहा था, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बुरी टीम्स थे। दे वर डूइंग अ लॉट ऑफ द थिंग्स राइट, लेकिन क्योंकि दे डिडंट हैव अ ट्रॉफी टू शो फॉर इट, आफ्टर 5 और 10 years टाइम हम उनको शायद उस तरह की ग्रेट टीम में कंसिडर नहीं करेंगे। डायरेक्टली मैं पूछना चाहूंगा साहब आपसे कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? डू ट्रॉफीज मैटर, एंड इफ दे डू, हाउ मच डू दे मैटर, and are we judging sports the right way? Yeah, but that's a problem. Problem सारी है मेरे लिए कि I think you're asking the wrong person, because मैं believe नहीं करता trophies में. I don't understand the concept because I myself resonate with this problem, right? कि you get to the finish line and you have something to show for it. But what about the numerous times you couldn't get past the finish line, but you were the person who was almost at the finish line? You don't get to show for that. So consistency really matters to me personally. So that's why I don't value trophies as much as I value performance. And in a capitalist society, you can argue performance can be money, right? How a system is working. So is that the yardstick I want to judge it on? I don't know. And this is what I want to explore with you. तो ये ज्यादा एक collaborative discussion होगी हमारी कि हम सोचें कि अच्छा ठीक है, साथ सोचते हैं, साथ लगते हैं कि क्या कर सकते हैं। ओलंपिक्स जैसे हो गया, वहां पे इट्स समथिंग एल्स। वहां पे फिनिश लाइन रियली रियली मैटर्स, इट डजंट मैटर हाउ गुड यू आर। बट इज कैन द सेम बी अप्लाई टू अदर टीम स्पोर्ट्स जहाँ पे देयर आर मोर थिंग्स एट प्ले? तो आई डोंट नो, लेट्स स्टार्ट टुगेदर। या श्योर। इसकी मुझे ना इस तरह से एग्जांपल समझ में आती है कि इफ़ यू आर इन स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी, आपके पास डिफरेंट असाइनमेंट्स होते हैं, उनकी एक सर्टेन वेटेज होती है। फिर आपकी कोई क्लास पार्टिसिपेशन होती है, फाइनल एग्जाम होता है, क्विजेज होते हैं। तो द फाइनल स्कोर दैट यू गेट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ द थिंग्स दैट यू डू, और उसमें कोई एक किस्म की स्किल नहीं चाहिए होती। अब जैसे हम जो चोकर का टैग एसोसिएट करते हैं, for the audience that doesn't know, Ahad is a Tottenham Spurs fan and I am an Arsenal fan. तो ट्रॉफीज का हमारा डिस्कस करना वैसे ही बड़ा रेलेवेंट हो जाता है। बट द पॉइंट इज, श्योर एक नॉकआउट में अच्छे परफॉर्मेंस देना इज अ रेयर स्किल एंड नॉट एवरीवन हैज दैट, लेकिन दैट्स जस्ट वन ऑफ द स्किल्स ना। आप कंसिस्टेंटली जब आप अच्छा कर रहे हो, ये भी एक सेपरेट स्किल है। जैसे हम कहते हैं कि मैच विनर की बहुत जरूरत होती है नॉकआउट स्टेज में जीतने की। श्योर ये भी बहुत एक रेयर स्किल है, बहुत काम की चीज है, लेकिन बाकी जो भी अगर एक कंसिस्टेंटली बैटर अच्छा कर रहा है, जैसे सचिन को बोलते हैं कि उसने बहुत सारे रन किए लेकिन ट्रॉफी उसने एंड में जाके एक जीत ली, वरना ही माइट हैव नेवर वन अ ट्रॉफी। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि वो सबसे ग्रेटेस्ट प्लेयर नहीं था? या मेसी एंड ऑफ हिज करियर जाके एक ट्रॉफी जीते, तो क्या ये मतलब है कि वो ग्रेटेस्ट फुटबॉलर नहीं थे?
तो what do you think about this के ये should there be another metric for it? If so, Yeah. what should that be? I think we can easily dissect the things, right? So indeed, trophies do matter, but they matter for a certain different subset of the audience. So if you think about Tendulkar trying to be the best of all time, for example, the usme trophies would matter a little bit, right? So you'd be like, yeah, it's Tendulkar who played really well and didn't win a trophy, for example, versus someone else who played okay but won a lot of trophies. Then the debate happens a little bit there. But if both are really like skilled players, top of their game, and one has trophies to show up and one doesn't have trophies to show for it, तो ऑलरेडी आपके पास आंसर क्लियर है कि एक बंदे के पास वो मैच विनिंग मेंटालिटी है, या ये भी हो सकता है कि उसके पास सिस्टम था उसके इर्द गिर्द जिसकी वजह से वो जीत पाया, फिर से टीम स्पोर्ट. तो आई थिंक यू हैव टू डाइसेक्ट इट. तो अगर हम स्पर्स, साउथ अफ्रीका, इंडिया बिफोर फ्यू इयर्स की बातें करें तो उसमें यू गो लाइक अच्छा वो क्लब ही बेकार है या वो टीम ही बेकार है. दैट्स नॉट ट्रू. कंसिस्टेंटली आप परफॉर्म कर रहे हो. यस, यू आर नॉट इन द एलीट टीम्स बिकॉज वो नहीं पहुंच पा रहे. अब आपके पास वो एज नहीं है. स्पर्स पे सब यही बोलते हैं कि यूर स्पर्जी, लाइक आपके पास वो एज नहीं है. मैच विनिंग एज होती है, टाइटल विनिंग एज होती है. यू चोक, यू डोंट हैव दैट विल पावर टू मूव टू द अदर साइड, दैट कॉन्फिडेंस. श्योर, बट दैट डजंट मीन हम बुरे प्लेयर हैं. That doesn't mean हम एक बुरा क्लब है, right? There's more that goes into a club than just trophies. आप consistently खेल पा रहे कि नहीं खेल पा रहे. आजकल obsession जो हुआ हुआ है in the football world is about league tables. So a lot of people say कि trophies जीतना काफी नहीं है. League में आपकी अगर performance consistent हुई ना, then you're actually going towards the right direction. लिवरपूल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल. आर्सेनल इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसमें आप कर रहे हो क्या, देखो आप टेबल की परफॉर्मेंस देखो कि आप क्या आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हो, टॉप ऑफ द टेबल के करीब जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो. बिकॉज 38 गेम्स टेल यू कंसिस्टेंसी. 12 गेम, 10 गेम, 5 गेम इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट डज नॉट रियली टेल यू कंसिस्टेंसी. सो यूनाइटेड इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ अ टीम जो पिछले 2 साल से ट्रॉफी तो जीत रही है, बट द टेबल परफॉर्मेंस इज ऑल ओवर द प्लेस. सो यू गो लाइक क्या ये बेहतर हो रहा है कि नहीं हो रहा है. एंड एनालिस्ट आर्ग्यू नहीं, ये बेहतर नहीं हो रहा है. But Liverpool, on the other hand, is off to a flying start with under a new manager. तो what I'm trying to say is कि इसके अलग-अलग किस्म के एक sections बन सकते हैं and we can judge them on based on their sections. अब Spurs कभी जिंदगी में ट्रॉफी नहीं जीत पाएगी तो क्या अच्छी टीम नहीं थी क्या कभी? राइट, फॉर एग्जांपल. तो Yeah. इफ मेसी अगर वर्ल्ड कप नहीं जीतता तो क्या वो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम नहीं हो सकता था क्या? जस्ट बिकॉज उसके पास एक वर्ल्ड कप नहीं था जिसमें उसका कंट्रोल भी इतना नहीं है. एक टीम स्पोर्ट का सबसे बड़ा मसला भी है मतलब कि कंट्रोल भी तो नहीं है आपके पास. अब तेंदुलकर ने इतना अच्छा खेला मगर अब बॉलर्स अपना काम नहीं कर रहे, फील्डर्स अपना काम नहीं कर रहे, तो फिर इसमें तेंदुलकर की क्या गलती है? वो बोला भाई मैं तो कर रहा हूँ ना, मैं तो रन बना के दे रहा हूँ आपको, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ. तो इन अ वे कैन यू एक्चुअली जज अ प्लेयर ऑन ट्रॉफीज? हैरी नहीं, केन इज अ वेरी exactly. गुड एग्जांपल, फॉर एग्जांपल. या आई कंप्लीटली एग्री विद दैट. लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि हम लेट्स सपोज के फैंस इतने एजुकेटेड हो जाएं कि उनको समझ हो कि लाइक यू कैन जज अ प्लेयर और अ टीम बाय द ट्रॉफीज, बट दैट्स नॉट द ओनली थिंग दैट यू कैन जज इट विद. तो अगर आप दूसरे फैक्टर्स लाना शुरू करो तो फिर एट द एंड ऑफ द डे आपको जाके वेटेजेस देनी पड़ती हैं. ट्रॉफीज तो एक बड़ा इजी मैकेनिज्म है किसी भी जो ऑर्गेनाइजर है उसको जज करवाने के लिए कि ये देखो ये बेस्ट टीम थी, इसको हमने ट्रॉफी दे दी. लेकिन जब आप वेटेजेस डालने की कोशिश करते हो ना तो बहुत सारी सब्जेक्टिविटी आ जाती है कि किस चीज को कितनी वेटेज दी जाए, किसका रिवॉर्ड ज्यादा हो. लेट सपोज हम एक परफेक्ट टूर्नामेंट बना लेते हैं जिसमें नॉकआउट स्टेज में या कुछ ऐसे मैचेस हों जिनकी शायद अहमियत ज्यादा हो, जो टेस्ट करें कि भाई प्रेशर सिचुएशन में आप किस तरह हैंडल करते हो. श्योर, लेकिन उसके अलावा अगर आप बोलो कि कंसिस्टेंटली कौन सी टीम जीत रही है, परसेंटेज ऑफ विन क्या है, मार्जिन ऑफ विक्ट्री क्या है, तो ये जो सारी चीजें हैं इनको आप किस तरह फिर वेटेज दोगे इन अ परफेक्ट वर्ल्ड अगर हम ये कर पाए फॉर एग्जांपल. आई थिंक यूएस ने बहुत अच्छा सिस्टम निकाला हुआ है ना. मतलब ऑल द एंड ऑफ द डे उनका भी एक विनर टेक्स ऑल मेंटालिटी होती है, बट उनका जो कॉन्फ्रेंसेस का कॉन्सेप्ट है, यू फिनिश ऑन टॉप ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस एंड देन उसके बाद यू हैव अ नॉकआउट स्टेज. एंड उस नॉकआउट स्टेज में यू गो गेट द रिंग और द ट्रॉफी और एनीथिंग. बट बिफोर दैट यू हैव लाइक 20 गेम्स टुगेदर आप खेलते हो और उसमें देखते हो टॉप पे कौन है, ईस्टर्न चैंपियन कॉन्फ्रेंस चैंपियन कौन है, वेस्टर्न कॉन्फ्रेंस चैंपियन कौन है, एंड देन ऑल ऑफ देम गो टुगेदर एंड देन वो देखते हैं कि बेस्ट चैंपियन कौन है. आई थिंक लीग प्लस नॉकआउट इज अ वेरी गुड एग्जांपल जिसमें आप 48 गेमें खेलो या 38 गेमें खेलो इन गेम ऑफ फुटबॉल एंड देखो टॉप पे कौन है.
एंड देन टॉप 4 या टॉप 6 लो और उनको आपस में लड़ाओ इन अ नॉकआउट टूर्नामेंट, एंड देन जो नॉकआउट टूर्नामेंट जीत गया वो दूसरी ट्रॉफी जीत गया। तो दैट टेल्स यू कि नॉकआउट टूर्नामेंट में भी आने के लिए आपने टॉप 6 में फिनिश करना है, राइट? तो दैट वैल्यू ऑफ दैट टूर्नामेंट बिकम्स अ बिट बिगर देन जैसे अगर आप वो 20 टीमों को एक साथ नॉकआउट में डाल दो तो कोई भी जीत सकता है, राइट? तो it also has a factor of luck in it, also has a factor of the strategy that you play in। अगर आप डिफेंसिव खेलते हैं तो नॉकआउट टूर्नामेंट में आपके लिए एडवांटेज है, मगर अगर आप लीग में खेल रहे हो तो आप डिफेंसिव होकर कोई फायदा नहीं है आपको, आप कभी टॉप 6 में नहीं फिनिश कर पाएंगे। तो इवन स्ट्रैटेजीज हैव टू बी टेलर्ड अकॉर्डिंग टू द ट्रॉफी दैट यू रियली वांट टू विन, एंड दैट्स व्हाई यू राइट कि ट्रॉफी मेरे हिसाब से इज नॉट अ वैलिड, यू कैन से अ वैलिड क्लेम और क्रेडिबल क्लेम दैट ये टीम अच्छी है। अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ द फुटबॉल वर्ल्ड इज चेल्सी, राइट? वो ट्रॉफी जीतती तो रहती थी इधर उधर, मगर हमेशा से ऐसे ऐसे थी, समझ कभी नहीं आता था कि क्या हो रहा है चेल्सी में। वो कहते थे कि नहीं हम लोग तो बहुत अच्छे प्लेयर, देखो हम लोग इतनी ट्रॉफियां जीतते आ रहे हैं, हम लोग हाँ जीत तो आ रहे हैं, अच्छी खासी कप ट्रॉफीज हैं, लीग ट्रॉफीज बहुत कम है, और अगर लीग ट्रॉफीज भी होती हैं तो एक दिन आप फर्स्ट फिनिश करते हैं, अगले साल आप 11 फिनिश करते हैं, फिर आप फर्स्ट फिनिश करते हैं, फिर आप 8 फिनिश करते हैं। हाउ इज दैट कंसिस्टेंट? तो हो क्या रहा है यहाँ पे? तो if I think according to those lines, I would be like, yes, there is some better way to look at it. And मेरे हिसाब से consistency really matters. I'll tell you a really good story. मैं जब निक्सर में था ना, और मैं वो खेलता था फुटबॉल, तो मैं फर्स्ट चॉइस कीपर बना था निक्सर का, solely based on training। मेरी ट्रेनिंग की रेजिमेंट इतनी अच्छी थी, मेरे ट्रेनिंग का जो टेस्ट लिया था, मुझे गोलकीपर कोच ने बोला तुम बेस्ट बेस्ट प्लेयर हो हमारे, तुम हमारे कीपर बनोगे। बट मैच में मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मुझे मुझे मैच लॉजिक थी नहीं ना, मैं तो कीपर ट्रेनिंग वाला कीपर था। तो मैच में मैं फंबल कर रहा हूँ चीजें, मैं समझ नहीं पा रहा, प्रेशर मुझ पे चढ़ रहा है। तो 3-4 मैचेस के बाद उन्होंने मुझे बेंच कर दिया और सेकंड चॉइस कीपर को लिया, और सेकंड चॉइस कीपर ऑल द वे टिल द एंड तक गया, और वो फाइनल में हारे। सही है। तो अब सवाल क्या है, वाज आई नॉट अ गुड कीपर, और वाज अ कीपर अ गुड कीपर हु कुड नॉट जस्ट हैंडल द प्रेशर? एंड टू हैंडल द प्रेशर यू नीड टू प्ले मोर गेम्स, जो मुझे वो ऑप्शन दे ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे कि तुम हैंडल ही नहीं कर पा रहे। तो अगर इफ यू टेक दिस एग्जांपल एंड मेक इट इनटू अ टीम, एक टीम जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करती रहती है बट प्रेशर सिचुएशन में हमेशा फेल कर जाती है, तो इज दैट नॉट अ गुड टीम देन? हाउ डू यू जज दैट टीम मैन? एंड मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि अगर हम वेटेजेस की बात करें, नॉकआउट टूर्नामेंट्स की बात करें, या लीग प्लस नॉकआउट की बात करें, मे बी दैट्स अ फेयर एस्टिमेट ऑफ अ टीम। एक ट्रॉफी एक टीम ले गई, एक ट्रॉफी दूसरी टीम ले गई, एंड देन यू हैव लाइक एन अल्टीमेट विनर ऑफ सॉर्ट, व्हिच इज अ फेयर विनर इन माय आईज। नहीं, ये कर सकते हैं, लेकिन फिर वो मसला ये आ जाता है कि हमारे आजकल की स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा मसला है टाइम कंस्ट्रेंट। क्रिकेट में अगर आप देखें 3 फॉर्मेट्स होते हैं, इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, फिर फ्रेंचाइज, हर कंट्री जो खेल रहा है वो फ्रेंचाइज क्रिकेट खेल रहा है। एक हम्म क्रिकेटर एक साल में 3 4 5 लीग्स खेल रहा है, अलग अलग टीम से हम्म खेल रहा है, इंटरनेशनल अलग खेल रहा है। तो उस सिनेरियो में आप कोई भी लीग बनाओ जो, अगर आप क्या चाहते हो कि फेयरली जज करे, जैसे इंग्लिश प्रीमियर लीग है, आई थिंक दैट्स द क्लोजेस्ट टू परफेक्ट आई वुड से, क्योंकि वो नॉकआउट पे नहीं जज करती। ट्रॉफी जरूर है उसके लिए, लेकिन ट्रॉफी है कि आप कंसिस्टेंटली जीतते रहो, एंड में जो ज्यादा पॉइंट्स पे फिनिश कर रहा है वो लीग जीत रहा है। लेकिन हम्म इवन इन फुटबॉल, जैसे इंटरनेशनल में ये पॉसिबल नहीं है, और क्रिकेट में मैंने जैसे कहा कि इतना पैक्ड स्केड्यूल है, उसमें पॉसिबल नहीं है। एंड लाइक यू पॉइंटेड आउट के कुछ प्लेयर्स के पास चॉइस नहीं है ना। अब जैसे रायन टेन डिस्कार्टे हैं, ये नेदरलैंड्स के प्लेयर हैं। बाय द वे, इफ फॉर समवन हु डजंट नो, आज ऑल्सो लिव्स इन नेदरलैंड्स, तो ये उनके मुल्क के प्लेयर हैं। ये इनकी 50 प्लस की एवरेज थी ओडीआई में। 2011 के वर्ल्ड कप में बहुत अच्छे इन्होंने स्कोर्स वगैरह किए थे, तो उन्होंने बड़े स्टेज पे प्रूव किया। लेकिन क्योंकि ये लोअर रैंक्ड और एसोसिएट नेशन से खेलते थे, उनको हम शायद कभी भी रिगार्ड ना करें ऑन वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। और इनफैक्ट वो अभी केकेआर की कोचिंग टीम में भी शामिल थे, और गंभीर चाहते थे कि वो इंडियन कोचिंग का भी सेटअप का पार्ट बने। तो दैट्स हाउ टैलेंटेड ही इज। लेकिन क्योंकि उनकी बुरी टीम है तो वो रिगार्ड नहीं किए जाएंगे। तो व्हाट डू यू थिंक कि ये टाइम कंस्ट्रेंट का मसला और ये टीम का मसला फिर उसमें किस तरह सॉल्व हो सकता है? इवन इफ वी मेक अ फेयर टूर्नामेंट, हम ये तो नहीं डिटरमिन कर सकते ना कि किसी प्लेयर की टीम कैसी है। एग्जैक्टली, एंड आई थिंक इधर दो बातें होती है, राइट? एक तो होता है कि सर्कमस्टांसेस जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसको हम कितना जज करें, बट दूसरी बात जो आई थिंक ज्यादा इंपॉर्टेंट लगी मुझे इन टर्म्स ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट इज इज द रियल रीजन व्हाई स्पोर्ट्स हैपेंस, राइट? सो स्पोर्ट्स इजाद हुआ था एज अ वे ऑफ नॉन वायलेंट कंपटीशन, तो हमारी वायलेंट टेंडेंसीज को सप्रेस करने के लिए इन अ नॉन वायलेंट मैनर, ताकि हम एज सोसाइटी जिंदा रहें और एक दूसरे को मारने की कोशिश ना करें, मगर वो जो अंदर की भड़ास है, वो गुस्सा है, वो निकल आए इन अ नॉन कम्बैटिव वे। ठीक है? तो वो एक रीजन थी आपके स्पोर्ट्स की। लोग हमेशा मजा आता था, पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड कल्चर। मगर आगे ऐसा ऐसा जाके आपने स्पोर्ट्स को एक बिजनेस बना दिया है। तो एट द एंड ऑफ द डे इट डजंट मैटर जीत कौन रहा है,
क्योंकि इट्स अबाउट द बिजनेस। अब आप कहते हैं ना कि प्लेयर्स इतने स्ट्रेच थिन हो गए हैं और इतना टाइट स्केड्यूल कर दिया, इसकी रीजनिंग क्या है? इसकी रीजनिंग ये थोड़ा है कि दे वांट टू फाइंड आउट हु द बेस्ट प्लेयर इज और हु द बेस्ट टीम इज। दैट इज नॉट द गोल। The goal is to make as much money as you can by getting these talented players to go play and get their fans to buy tickets. तो सीन ये हो गया ना, तो उधर आपकी आपकी जब आपका नॉर्थ स्टार ही चेंज हो गया, आप देखना ही नहीं चाह रहे कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्या है, then it doesn't matter. Olympics is a good example of it. Olympics at least tries in its ethos कि नहीं, हमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट के बारे में ही बात करनी है, तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट के पीछे जाते हैं, वो उनको टाइम देते हैं, इतने सारे राउंड्स होते हैं ताकि अगर आप फंबल करें तो आपको ऑप्शन भी मिले आगे जाके। टू बी फेयर, मुझे इतनी नॉलेज नहीं है ओलंपिक्स, सो डू करेक्ट मी इफ आई ओवर रीच, बट ये मुझे अंदाजा है कि ऐसे होता है। And then उसमें भी you see problems कि football associations are not okay with sending their players to the Olympics. Same with boxing associations. वो लोग कहते हैं हमारे बेस्ट प्लेयर शायद ना जाए कोई कोई। तो ओलंपिक्स भी रिस्ट्रिक्टेड है, वो कहते हैं कि हम चाहते हैं कि बेस्ट ऑफ द बेस्ट आए, बट दूसरी एसोसिएशंस हैव देयर ओन एजेंडाज। तो ये एक डीलिंग है जो मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पीपल हु आर इन चार्ज डोंट केयर इफ द बेस्ट स्किल विंस, दे केयर व्हाट ब्रिंग्स इन द मोस्ट मनी। एंड हम अब इस वर्ल्ड में रहते हैं कि हम चाहते हैं कि हाउ कैन वी इक्वेट दैट विद दैट, बिकॉज अब ये दैट इज रियलिटी वी लिव इन, राइट? हम इसमें रहते हैं कि पैसा बोलता है, तो चलो ठीक है, लेट्स ट्री। एंड दिस इज ऑल्सो व्हाई मुझे ट्रॉफीज डोंट मेक सेंस टू मी। अगर एक टीम है मिसाल के तौर पे जो डेफिसिट में चलती आ रही है और फिर भी ट्रॉफीज जीत रही है, मगर वो नुकसान में, डेट में, तो क्या वो एक्चुअली एक सक्सेसफुल टीम है? जबकि ऑन द अदर साइड यू हैव अ टीम जो बिल्ड फ्रॉम ग्राउंड अप कर रही है एंड वो नेवर फिनिश लाइन रीच कर पा रही, बट दे कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल, दे अपने शेयर होल्डर्स को पैसे देते आ रहे हैं, वो प्रॉफिट में चल रहे हैं। तो isn't that a more successful team then in a capitalist environment? But they don't have a trophies to show for, so that doesn't Yeah, count. yeah, very good point. This actually reminds me, प्रीमियर लीग में एक टीम है ब्रेंटफोर्ड, इसी तरह आईपीएल में राजस्थान, अब तो खैर वो इट ऑपरेट्स डिफरेंटली, उनका भी इन दो टीम्स में एक कॉमन फैक्टर ये था कि दे डिडंट यूज टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, दे नॉट, एटलीस्ट दे वर्ंट वन ऑफ द बिगेस्ट क्लब्स, उनके पास उतनी रिसोर्सेज नहीं थी जिस तरह चेल्सी वगैरह की हो। आईपीएल में बात करें तो मुंबई और चेन्नई जितनी उनके पास रिसोर्सेज नहीं थी, तो उन्होंने विद देयर लिमिटेड बजट उन्होंने स्मार्ट साइनिंग्स की। राजस्थान एक टूर्नामेंट जीत गई थी, आईपीएल का फर्स्ट टूर्नामेंट जीत गई थी, एक दो फाइनल बाद में उन्होंने पहुंचे। और ब्रेंटफोर्ड, इवन दो, अब प्रीमियर लीग का फर्क ये है कि क्योंकि वो 20 टीम टूर्नामेंट है और कंसिस्टेंटली एक छोटी टीम के लिए ट्रॉफी जीत जाना बहुत ही रेयर है। लेस्टर ऑल्दो जीती थी, लेकिन ये मुझे एज ए स्पोर्ट्स नर्ड मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि ये कितनी फिट स्टोरी है कि आपके पास पैसा कम था लेकिन आपने डेटा पे यूज किया। जो भी अंडर वैल्यूड प्लेयर था, अंडर वैल्यूड ये होता है कि अगर आप उसकी स्किल्स को सही से यूज करो तो उसकी मार्केट में वैल्यू उससे ज्यादा हो, लेकिन डेटा लोगों को उसका नहीं पता, तो उसके थ्रू उन्होंने पता लगाया और परफॉर्म किया। तो ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन अगेन उसको रिवॉर्ड नहीं किया जाता। आप बैलन डोर की बात करें, हमेशा कोई एक प्लेयर होगा जो कि आप बोलोगे ये तो क्लियरली बहुत स्टैंड आउट कर रहा है, लेकिन उसको ट्रॉफी नहीं मिलेगी। ये द सेम इज द केस विद फॉर एग्जांपल आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर वगैरह। तो ठीक है, ये बिजनेस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, लेकिन फिर फैंस भी तो यही कह रहे हैं कि जिस प्लेयर के पास ज्यादा ट्रॉफीज हैं या जिस टीम के पास ज्यादा ट्रॉफीज हैं वो बेहतर है। तो ये फैंस का माइंडसेट कैसे चेंज होगा? और आई नो कि ये बिजनेस ने ही इन्फ्लुएंस किया है, लेकिन अब तो सोशल मीडिया और जनरली जितनी अवेयरनेस है, तो क्या ये बेहतर हो सकता है कि लोगों को ये समझ आ सकती है कि मे बी देर आर बेटर वेज टू जज अ टीम और अ प्लेयर? आई थिंक गोइंग बैक टू द थिंग के फैंस जो है वो ट्राइबल माइंडसेट से सोच रहे हैं ना कि ये मेरी टीम है, ये मेरी ज्योग्राफी है, इधर मैं रहता हूँ और ये प्लेयर्स मेरे लिए बेस्ट हैं, यहाँ पे ये मैं इसको फॉलो करता हूँ तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि इट्स ऑल अ फेयर टूर्नामेंट एंड मनी डजंट प्ले अ रोल एंड इफ इट डज इट शुड बी फॉर एवरीबॉडी एनीवेज। तो मतलब जस्टिफिकेशन तो चलती रहेंगी ना, तो कोई फायदा नहीं है उसका। फैंस को लगता है कि ट्रॉफीज इक्वेट सक्सेस। रियलिटी इज ट्रॉफीज इक्वेट something else. It equates your financial background. It equates how much money you're willing to spend, which starting point you were at. All of that really dictates कि आप ट्रॉफी जीत पाएंगे कि नहीं जीत पाएंगे, what strategies you employ. तो these two are not aligned. बस फैंस ये बोलते हैं कि यार अगर हमारी टीम बेस्ट है तो दे शुड बी एबल टू मेक एवरीथिंग वर्क। उनके पास पैसा भी होना चाहिए, उनके पास स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए, उनके पास टैक्टिक्स भी होनी चाहिए, उनके पास अच्छे प्लेयर्स भी होने चाहिए, अच्छे रिक्रूटमेंट भी होने चाहिए, उनके पास सब होना चाहिए। दैट्स व्हाई दे आर बेस्ट ऑफ द बेस्ट एंड दैट्स व्हाई ट्रॉफी इज अ वेरी बैड कैच ऑल टर्म, राइट? क्योंकि उसमें आप लेस्टर का एग्जांपल ले लें, लेस्टर वॉन द ट्रॉफी
Not just because they were very good. They were good, not taking anything away from them, especially given the budget they were. But बाकी सारी टीम्स को अगर आप देखो ना that season, जो competing होनी चाहिए थी, सब टूटी हुई थी. उनके अंदर अपने मसले चल रहे थे. तो उनकी अंडर परफॉर्मेंस की वजह से लेस्टर शाइन्स. So the question is that Leicester's own achievement or not? And that's the problem with this closed system that we live in, right? It's relative कि वो performance was an underdog win, but reality ये थी कि बाकी सब एक structure problem में थ्रू गुजर रहे थे. अब आपने डेटा कितना अच्छा एग्जांपल दिया. ये basically this called money ball, right? ये वहां से ये strategy बहुत ज्यादा famous हुई थी कि बेसबॉल में ये start हुआ था. And लिवरपूल एग्जैक्टली यही कर रहा है. लिवरपूल की एज कंपेयर टू ऑल द अदर टीम्स ये कि इनके पास बाकायदा डेटा साइंस डिपार्टमेंट जो इन्हें 5 साल पहले 6 साल पहले स्टार्ट किया था. इनने कहा था कि नहीं, आई थिंक क्लॉप से पहले स्टार्ट किया था. आई थिंक 9 साल होने वाले उस बात को कि इन लोगों ने इतना पहले डेटा साइंस डिपार्टमेंट स्टार्ट किया. इन्होंने कहा कि ये है, हम ऐसे ही करेंगे और डेटा पे हम रिलाई करेंगे. ये लोग पैसा हमेशा से कम खर्च करते थे और जब ज्यादा खर्च करते थे दे वुड डू इट ऑन वेरी रीजनेबल एंड सेंसिबल प्लेयर्स लाइक एलिसन, लाइक वैन डाइक, जो अभी तक रिटर्न देते आ रहे हैं. तो इसका ये मतलब हुआ कि they employed that tactic given the financial background that they have. So they're Brentford but with money. They're Rajasthan Royals but with money. So suddenly now, of course, वो second third ही finish कर रहे हैं because they have that backing. So they can do this. But Brentford कभी ये नहीं कर पाएगा. Rajasthan Royals कभी शायद आगे नहीं कर पाएंगे. तो प्रॉब्लम सारी यही आती है कि at the end of the day you have to realize कि it's a system that is designed to work in the favor of people who are earning more money. US, on the other hand, is something else. US solely does it for entertainment purposes. So US does not do it for competition or capitalism or anything. उसमें draft picks में जो number 1 होते हैं वो हमेशा lower ranked teams होती हैं. They try to say कि lower ranked teams को सबसे best players लेने का option मिले. क्यों मिले? Because the league needs to be competitive. क्योंकि they want to sell more tickets and advertisements. So they're like अगर 20 की 20 teams अच्छी होंगी और एक दूसरे से लड़ती रहेंगी हर वक्त, तो फिर हम हमारे सारे फैंस हर वक्त देखना चाहेंगे तो हम उनको और चीजें बेच सकेंगे. सो दे डू हैव एन अंडरपिनिंग ऑफ मनी, but in the game they don't really care about who's the best. They don't care about those things. They're like at the end it's about money. So it's fair. मुझे अच्छा यूएस का सिस्टम इससे लगता है. This actually brings me to a very good point. You might not know this, but PSL में भी यही होता है, ड्राफ्ट सिस्टम होता है. अब तो ये जो प्लेयर के जो आपने बोला ना कि whoever finishes last gets the first pick, ये एग्जैक्ट सेम चीज़ होती थी PSL में. अब उन्होंने पिक्स का जो फॉर्मेट है वो चेंज कर दिया, उसको रैंडमाइज कर दिया. लेकिन पहले इस तरह होता था कि लाहौर कलंदर 2-3 सीजन लास्ट फिनिश की थी तो हर बार उनको प्लेटिनम पिक मिलता था. लेकिन इसका नुकसान फिर पता क्या होता है, देन व्हेन you're building a good team, अभी हटा दें कि उसमें पैसा कितना है और जो भी करंट स्टैंडर्ड्स ऑफ जजिंग है, लेकिन मसला ये होता था कि जो अच्छी टीम है वो अपना कंटिन्यू नहीं कर पाती थी. अब जैसे एक मैं टीम हूँ, मैं इस्लामाबाद यूनाइटेड हूँ, मैंने एक बहुत अच्छा प्लेयर निकाला. अब आई वांट टू कीप दैट प्लेयर फॉर लाइक 5-6 सीजन्स और एटलीस्ट हैव अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. बट वो अगर मैंने फॉर एग्जांपल सिल्वर कैटेगरी में उठाया है, उसकी जो है आहिस्ता आहिस्ता कैटेगरी बढ़ जाती थी, तो जब दोबारा वो ड्राफ्ट में जाता था तो रिटेन करना मुश्किल हो जाता था. तो वो गेम को फेयर तो बना रहे, मतलब सारी टीमें फेयर तो हो रही हैं, लेकिन एज अ फैन मैं बड़ा डिसअपॉइंट हो रहा हूँ कि जो एक टीम का डीएनए है वो गायब हो जाता है. एक प्लेयर अभी आपके पास है, अगले में नहीं है. तो उसका कोई सोल्यूशन आपके ज़हन में है कि व्हाट शुड वी डू विद दैट? I think I really loved just like आपने example दी because in this format it is fair. Because if you're talking about skills, everyone starts from zero and then you see the best player, the best team, given that the hand that they got played. But is that really being the best? Or is best being consistent? कि नहीं, मैं अपने पे बिल्ड करता रहूंगा, मैं एक टीम डीएनए बनाऊंगा, एक डायनेस्टी खड़ी करूंगा, एंड दैट इज व्हाट इट नीड्स टू बी बेस्ट. एंड आई थिंक दैट इज द अमेजिंग डिफरेंस दैट देयर इज. ओलंपिक्स में अगर हम जाते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि दे आर ऑल फ्रॉम द सेम स्लेट, बट दैट्स नॉट ट्रू. इनके पिछले 4 साल were magnificently different for each player that was standing on that podium. कि नहीं, हम कुछ और, अर्शद नदीम कहीं और से स्टार्ट कर रहा है, दूसरा वाला कहीं और से स्टार्ट कर रहा है, तीसरा वाला कहीं और से स्टार्ट कर रहा है. बट व्हेन दे ऑल स्टैंड देयर, इट फील्स लाइक दे आर ऑन इक्वल फुटिंग, but they're not. So that also is a big weightage, as you said in the start, कि कोई weightage होती है ना कि यार एक certain type of weightage आप दोगे हर चीज को, तो ये भी एक weightage है कि एक बंदे का बैकग्राउंड कितना इंपॉर्टेंट है उनकी अभी करंट प्रोफाइल में, उनकी करंट परफॉर्मेंस में, और हम वो देखते नहीं, हम उस चीज को कन्वीनियंटली इग्नोर करते हैं. तो ये सिस्टम अच्छा इसलिए बिकॉज ये वो बैकग्राउंड कंप्लीटली वाइप आउट कर देता है ना. आपकी टीम पूरी बदल दी इनने, तो आप नई टैक्टिक्स बनाए, नए सिस्टम सेटअप करें, यू डेल्ट अ रैंडम हैंड एंड नाउ फिगर इट आउट फॉर योरसेल्फ. सो एवरीवन इज टेक्निकली ऑन इक्वल फुटिंग, but now it's about the tactics and the coaching staff and how they can adapt to it. So maybe that is the pressure situation concept that works here. But for consistency and skill and excellence, then you need to give people time. क्या ठीक है, नहीं आप करते रहे, आप आगे बढ़ते रहे. So what I hear is that there needs to be different types of formats
to have different types of skills showcased, and a team that is going through all those formats and still coming out on top is the team that can be considered the best. And football में वो concept होता है ना treble का. If you're a treble winner, you're literally the creme de la creme. आप best से best है, क्योंकि आपने चैंपियंस लीग नॉकआउट टूर्नामेंट भी जीता, आपने डोमेस्टिक नॉकआउट टूर्नामेंट भी जीता, और लीग में भी आप टॉप आए. तो आपने कंसिस्टेंसी भी दिखाई, आपने प्रेशर सिचुएशन भी दिखाया, और आपने बेस्ट ऑफ बेस्ट टीम्स के खिलाफ खेल के भी आप आगे बढ़ सके. तो maybe we're looking for a treble of a kind, but a treble that is fair to judge everything and not just कि जिसके पास पैसा है. क्योंकि in this case, in the football case, Champions League is only for the teams who finish to the top. आपका FA Cup is चलो उसमें एक चांस है कि कोई भी कर सकते हैं, लीग है चलो कोई भी कर सकते हैं, पर तीसरी वाली ट्रॉफी तो दूर है ना, आप जा ही नहीं सकते वहां पे अगर आप ऑलरेडी टॉप पे ना हो. तो that already restricts a lot of people, so it's not really fair. So that is what I'm thinking. If you ask me on the fly कि क्या सोच सकता हूँ मैं, तो I think ये दिमाग में आएगा मेरे के कोई तरीका होना चाहिए ऐसा कि आप हर चीज टेस्ट करें. आप टेस्ट करें कि ऑन द फ्लाई बंदा कैसा परफॉर्म करता है, ट्रेनिंग के साथ बंदा कैसा परफॉर्म करता है, पैसों के साथ बंदा कैसा परफॉर्म करता है, पैसों के बगैर बंदा कैसा परफॉर्म करता है. एंड देन मे बी यू विल गेट इट समथिंग. Yeah, makes sense. I was actually thinking of asking this question कि ये जो आप solution suggest कर रहे हो उसमें क्योंकि फैंस की engagement शायद कम हो जाएगी कि मतलब मैं एक टीम को सपोर्ट करता हूँ, एक सीजन एक किस्म की टीम है, अगले सीजन बिल्कुल चेंज हो जाए. बट आई लाइक द आइडिया ऑफ गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड. आई डोंट नो इफ इट वुड वर्क क्योंकि आई स्टिल बिलीव दैट व्हाई वी सपोर्ट अ टीम इज does have to do with a few players that we like. तो बट मे बी अगर हम ये लोगों की एपेटाइट ऐसी बना दें कि नहीं हर बार एक डिफरेंट किस्म की टीम होगी, लेकिन ये बात आपको पक्का मिलेगी कि जो कंपटीशन है, whichever team is playing whichever team, आपको पक्का होगा कि एक बहुत टफ कंपटीशन होगा. तो मे बी दैट वुड कंपनसेट फॉर नॉट हैविंग अ सिमिलर टीम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. तो I do like the idea, लेकिन I just want to take this conversation forward a little. अब मैं अज्यूम करूं कि हमने ये सारी चीज़ें सॉल्व कर ली, सही है, हमने कंपटीशन को भी फेयर कर लिया, हमने इसका बिजनेस एस्पेक्ट वगैरह को भी कम कर लिया. तो इन अ परफेक्ट वर्ल्ड व्हाट इज स्पोर्ट्स एक्चुअली अबाउट? आपने बोला कि वो इनिशियली स्टार्ट हुआ था कि वो वायलेंस पे ना जाएं, वॉर्स पे ना जाएं और स्पोर्ट्स खेलें. अब तो हमें पता है कि ये वॉर्स वाला मसला नहीं है. अब अगर स्पोर्ट्स खिलाने हो तो इज स्पोर्ट्स ओनली अ कंपटीशन अबाउट हाउ अ प्लेयर हैंडल्स प्रेशर एंड द स्किल्स दे आर बोर्न विद, या उसमें कोई और भी कंपटीशन का फैक्टर रह जाता है, या इज देयर एनी अदर रीजन फॉर अ फैन टू वॉच स्पोर्ट्स देन? I think at the end of the day it is entertainment, right? It is entertainment. Sports is entertainment. हमें मजा आता है लोगों को देखने में, वो ऐसी चीजें करते हैं जो हम सोचते हैं कि यार काश हम कर सकते होते. Right? That is what is the meaning of sports now. आप फुटबॉल देखते हैं, आप कहते हैं कि वाओ, लाइक ये क्या गोल था, या क्या शॉट थी, क्या प्ले था. बाबर आजम जब आया था, ब्रेकआउट जब हुआ था, तो मुझे याद है कि हर बंदा उसके पीछे इतना पागल था कि बस ओफ क्या ड्राइव है, क्या ड्राइव है. मुझे पता भी नहीं ड्राइव का मतलब क्या होता है, बट वो बार बार लोग मैंने सुनता रहता, कहते थे कि ड्राइव है, व्हाट क्या ड्राइव है, क्या ड्राइव है. तो what I'm trying to say is that it has become more about the entertainment element of it. It has become more about the fact that, achha, will this keep me engaged or not? And a certain subset of the fans are more interested in winning and loyalty and everything. But वो भी थोड़ी सी shaky है ना, flimsy है, क्योंकि at the end of the day, if you look at club level या local level या national level, it is all based on tribalism. मेरे अगर शहर की, जैसे मैं आइंडहोवन में रहता हूँ, तो PSV आइंडहोवन, द चैंपियंस ऑफ लास्ट ईयर ऑफ फुटबॉल ऑफ डिवीजन 1 ऑफ द नेदरलैंड्स, वो इधर है. तो आई एम नेचुरली इंक्लाइंड टू सपोर्ट देम, जबकि मुझे शायद आयाक्स बेहतर लगती हो, बट इट्स इन एम्स्टरडैम. बट दे से नहीं, यू लिव इन आइंडहोवन सो यू नीड टू सपोर्ट PSV आइंडहोवन. आई एम लाइक, व्हाट इफ PSV आइंडहोवन इज अ शिटी टीम? दे लाइक, doesn't matter. Tribalism, geography matters. Same for cricket and international football, international stuff, right? अगर हम अगर फुटबॉल देखने या क्रिकेट देखने जाएंगे इंटरनेशनली, तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे ना. चाहे हमें जितनी भी साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया जितनी भी अच्छी लगे, हम बोलेंगे यार अगर पाकिस्तान के खिलाफ इनमें से किसी का मैच होता है, हम चाहेंगे पाकिस्तान जीते. But then it's not really about skill anyways. It's not about the best of the best. It's not about any of that. It's about tribalism at the end of the day. It's about tribalism and entertainment. तो आई वुड से कि वापस उसी बात पे लेके आते हैं कि देखें, पैसे हो गए, सब हो गए, जो भी हो गया, बिजनेस एस्पेक्ट जितना भी आप डाल लो, एट द एंड ऑफ द डे इट शुड बी अबाउट कि आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है. एंड मजा आपको कैसे आ रहा है, दैट इज द रियल डिफिकल्ट थिंग फॉर मी टू डिफाइन. फॉर सम पीपल मजा आता है जब वो ट्रॉफी जीतते हैं. लाइक चेल्सी फैंस, अगर आप फुटबॉल का मिसाल फिर से लें, तो वो घटिया तरीन फुटबॉल खेलेंगे, मगर वो कहेंगे ट्रॉफी जीत रहे हैं तो ब्रो बस हम खुश हैं. मैं कहता हूँ मैं 90 मिनट बैठ नहीं सकता ऐसा मैच देखते हुए. वो कहते हैं हम देखेंगे,
हमें तो बड़ा मजा आता है क्योंकि हम ट्रॉफी जीतेंगे। मैं कहता दैट्स अ वेस्ट ऑफ माय टाइम। आई वांट टू सी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टफ जो मुझे नजर नहीं आएगा। अभी रिसेंट ओलंपिक्स हुआ था तो वो टर्किश बंदा जो सिल्वर जीता वो ऐसे करके बंदूक चला रहा था, क्या ये उफ। एंड it's amazing to see people achieving feats of human like potential जो हमने कभी सोची नहीं थी। And that is why I watch sports, to look at stuff like I go like wow, मुझे नहीं पता था लोग ये कर सकते हैं। तो if you stick to that narrative, then it doesn't matter trophies or something. If people do what they do best, and the fans focus on that, then naturally the business model will change। आप तो believer है इस बात में कि the users dictate how the model thing becomes। तो अगर यूजर्स ही बोलेंगे हमें देखना ही नहीं है ये, हमें ट्रॉफी से बिलीव ही नहीं करते, तो यू विल सी दैट ऑटोमेटिकली इट विल लूज इट्स इंपॉर्टेंस because people will focus on excellence more than success। So it has to start one way or the other। Either the institution has to push the people to understand कि it's about excellence, or the people have to talk to the like showcase to the institution कि नहीं हम excellence में believe करते हैं, हम tickets नहीं खरीदेंगे to a final game which is between two teams that didn't just play well। हम नहीं खरीदेंगे वो tickets, हमें मजा नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे करके इट कुड चेंज। तो मैं इन एन आइडियल वर्ल्ड मैं वो देखना चाहता हूँ। आई वुड लाइक टू सी अ वर्ल्ड वेयर स्पोर्ट्स इज अबाउट एक्सीलेंस। And that for that case, maybe Olympics is the best example that we have right now। It's about excellence। But उसके पीछे भी पूरी capitalist backing है कि there's a reason why US and China win most of the Yeah, medals। yeah, But still, it's excellence। It's not like कि वो players बुरे नहीं हैं। They're at the peak of their potential। How they got there is a separate debate, but they're at the peak of their potential। ऐसा नहीं है कि एक बंदा from Pakistan cannot compete with the US based on raw talent। अगर वो दोनों वहां पहुंच गए, जैसे अरशद नदीम is a good example of it, he beat everyone, developed nations and developing nations। He had the skill, the natural talent, he beat everybody। So that is the closest I can get to if I think about what I would want to see in sports। नहीं आई एग्री, लेकिन मुझसे अगर ये पूछें तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एथलीट्स को भी उतने ही पैसे दे दो, सारी वो फैसिलिटीज़ दे दो जो कि आप यूएस और चाइना को देते हो, तो आई वुड वांट टू सी द क्रिएटिविटी। जैसे मैंने जो ब्रेंटफोर्ड और उसकी राजस्थान की एग्जांपल दी, उन्होंने राजस्थान ने फॉर एग्जांपल ये किया कि एक ऐसा कैप्टन ले आए जो कि ऑस्ट्रेलिया की पीक जो टीम थी उसका पार्ट था। ही वॉज टैक्टिकली वेरी स्मार्ट। तो वो कई उन्होंने ऐसी चीज़ें की जो कि बाद में जाके डेटा के थ्रू और डिफरेंट मेथड्स के थ्रू हमने समझा कि अच्छा ये जो एस्पेक्ट था वो कवर कर रहा था। या धोनी है, अब जो डेटा पे लोग काम करते हैं वो कहते हैं कि धोनी जैसे फॉर एग्जांपल शुरू के ओवर्स में स्पिन कराना या जनरली पार्ट टाइमर्स को यूज करना, ऑलराउंडर्स को खिलाना, ये एक चीज थी कि जो धोनी ने बहुत पहले समझ ली थी इवन दो ही डिडंट नो अ लॉट अबाउट डेटा। तो मुझे लगता है कि ये क्रिएटिविटी का एलिमेंट आ जाता है। ऑब्वियसली द स्किल्स दैट यूर बोर्न विद, कुछ अभी जैसे लमीन यमाल है जैसे फुटबॉल में, वो 16 साल की एज में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। ठीक है, उसको पैसे वगैरह ने भी हेल्प किया, बट उसकी जो द स्किल्स दैट ही इज बॉर्न विद, आई वुड लव टू सी दो स्किल्स। और आई वुड लव टू सी हाउ पीपल बिकम क्रिएटिव विद द सेम रिसोर्सेज दैट दे हैव। जैसे F1 ने अभी कैप लगा दिया कि सेम गाड़ियों पे आप ज्यादा एक्स्ट्रा खर्च नहीं कर सकते। तो नाउ द टीम्स दैट आर मोर क्रिएटिव विद व्हाट दे डू, आई नो स्टिल इसमें भी मसले इन्वॉल्व हैं क्योंकि जो अभी चैंपियन है वो भी मतलब कंसिस्टेंटली रेसेस जीते जा रहे हैं, लेकिन आई स्टिल लाइक टू सी दैट। डच बंदे से आप गलत पूछ रहे हैं because मैक्स वर्स्टैपन यहाँ पे एक खुदा के नाम से माना जाता है। कुछ गलत नहीं कर रहा वो। रेड बुल इज द बेस्ट थिंग एवर। लाइक सब जीत रहे हैं यहाँ पे, इतने F1 फैंस हैं ना यहाँ पे जो मैं खुद शॉक्ड हूँ। बट सॉरी, यू वर सेइंग। या सी हाउ ही पॉइंटेड आउट हिमसेल्फ के स्पोर्ट्स आपके अंदर का ट्राइबलिस्ट ले आता है। ले आता है। तो डिस्पाइट होल्डिंग इट ऑन टू फॉर सो फार, आखिरकार इनके अंदर का भी आ गया। तो तो लाइक ट्राइंग टू रैप अप दिस कॉन्वर्जेशन, अब मेरे जहन में कुछ हल थे कि मैंने कहा कि द क्लोजेस्ट टू व्हाट वी कैन गेट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मैंने सोचा कि जैसे आईपीएल में होता है कि आप लीग सिस्टम ही होता है पूरा वक्त, लेकिन जो टॉप फर्स्ट और सेकंड फिनिश करते हैं उनको 2 चांसेस मिलते हैं टू रीच द सेमीफाइनल एंड फाइनल। आई नो दैट स्टिल इज नॉट परफेक्ट, लेकिन हमने कुछ वर्क अराउंड किया ना, हमने देखा कि भाई ये मसला हो रहा है तो किस तरह हम बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स दे सकें, और थोड़ा सा हम क्लोज गए टू मेकिंग इट मोर फेयर फॉर ऑल ऑफ द टीम्स। तो क्यों ना हम इस पे अगर फॉर एग्जांपल एक वेटेज सिस्टम रखें, जो हम पॉइंट्स दे रहे हैं इसमें हम एलोकेट करें मार्जिन ऑफ विक्ट्री से, हम एलोकेट करें कि जो दूसरी टीम से आप जीते हो उसकी स्टैंडिंग क्या है, वो उनके फॉर एग्जांपल पॉइंट्स कितने हैं।
तो अगर हम इसकी टेक्निकल चीज़ें निकालें, और लोग ये बोलेंगे कि भाई टेक्निकल चीज़ें कोई सुनना नहीं चाहता, देखना नहीं चाहता, लेकिन क्रिकेट में एक मेथड है डकवर्थ लुईस। 99% ऑफ द फैंस, बल्कि 99.99% ऑफ द फैंस को नहीं पता कि उसको किस तरह होता है, लेकिन वो क्रिकेट को इम्पैक्ट कर रहा है, और वो 20-30 सालों से चलता हुआ आ रहा है। तो अब अगर आप इस तरह मॉडल्स को ला चुके हो ऑलरेडी स्पोर्ट्स में, तो व्हाई नॉट कम अप विद अ मेथड दैट मेक्स इट मोर फेयर, उसी टाइम कंस्ट्रेंट में, अगर हम कोई इस किस्म का साइंटिफिक मेथड यूज करें। तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड वी डू अबाउट इट? I think this is again the first thing that you mentioned and then the second thing that you mentioned. आप constraints की बात कर रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ कि given a certain amount of constraints, people कैसा परफॉर्म करेंगे. So अभी in a world you don't have constraints everywhere. Big clubs and big countries have money to throw at the problem, so they are always one step ahead of these money ball teams जो कोशिश कर रही है कि वो कुछ कर सके given the constraint they have. आप कह रहे हैं कि मैं सबको खुला हाथ दे दूं, या just like F1 और NBA एक कैप लगा दूं कि सब इतने ही कैप में काम कर सकते, नो मैटर द स्टैंडिंग ऑफ योर टीम. तो ये आप नहीं इसी में नहीं, आई काम एम करें नॉट तो टॉकिंग अबाउट द कैप, yeah. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ मेथड जहाँ पे हम ट्रॉफीज को रिवॉर्ड ना करें, हम सारी चीजों को रिवॉर्ड करें, कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करें, आप किन टीम से जीते हो, तो लाइक कम अप विद अ मेथड दैट क्वांटिफाइज एवरीथिंग, नॉट, और पे Yeah, एंड में जो ट्रॉफी मिल रही है वो सबसे ज्यादा जो पॉइंट स्कोर कर रहा है उस मेथड में, based on उसको everything. दी जाए। Yeah. Yeah. Yeah, नहीं, this is the second point you're making. I'm talking about the one Okay, before the okay, yeah, Verstappen thing. कि okay. आप कह रहे हैं कि मैं देखना चाहता हूँ in a world कि जब resources are not a problem, if everyone is on equal footing, तो क्या natural talent है, क्या creativity है, क्या है ऐसा जो बंदे को आगे करेगा? I think that's a very fundamental question to ask, because at the end of the day, what is sports? Right? Is it the natural talent? Is it the fact कि बस मुझे मजा आता है देखने में एक बंदा सुपर ह्यूमन हरकतें करते हुए, या मुझे मजा आता है एक बंदा दिमाग इस्तेमाल करे, टैक्टिक्स इस्तेमाल करे, टेक्निक्स इस्तेमाल करे, ओह दैट इज सो कूल, छोटा है बट स्टिल गोलकीपर है, छोटा है बट स्टिल बड़े को मार दिया, लाइक मजा आ गया कैसे किया इसने. तो ऑल ऑफ दीज इवोक डिफरेंट इमोशंस, तो इनको क्वांटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है ना कि किस तरीके से किधर क्या करते हैं. मैं उस पर थोड़ा सा सोचना चाह रहा था कि अब ऐसा क्या कर सकते हैं कि आप अगर कैप भी लगा दें तो कंस्ट्रेंट्स जो हो रही है वो किस बेसिस पर हो रही है. इज दैट इवन फेयर? लाइक लाइफ इज नॉट फेयर. ये प्रॉब्लम सारी है ना. लाइफ इज नॉट फेयर, बायोलॉजिकल सिलेक्शन इज नॉट फेयर. यहाँ पे एवरेज हाइट लोगों की 6'1" है इन द नेदरलैंड्स, टॉलेस्ट एवरेज हाइट इन द वर्ल्ड. तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इतने अच्छे फुटबॉलर, इतने अच्छे बास्केटबॉलर क्यों निकलते होंगे, क्योंकि हाइट इनके पास है लंबी. तो अब इनको ऑलरेडी एक सर्टेन टाइप ऑफ एडवांटेज मिल गई है. अब उसके ऊपर दे गिव यू द रिसोर्सेज दैट दे हैव, दे कैन बी बेटर प्लेयर्स देन मोस्ट ऑफ द पीपल बिकॉज दे हैव दैट नेचुरल एडवांटेज. तो क्या आप नेचुरल एडवांटेज को डिमिनिश नहीं करना चाह रहे हैं हम लोग? हम कहना चाह रहे हैं कि नहीं, नेचुरल एडवांटेज डजंट मैटर, हम सबको इक्वल फुटिंग देना चाह रहे हैं. बट व्हाट इज दैट अचीविंग? So what are you trying to reward then? Are you trying to reward talent? Are you trying to reward creativity? Are you trying to reward problem solving? Right? What are you trying to revolve? कि constraints के अंदर काम कर रहे हो तो that's problem solving, right? किस अच्छे तरीके से आप किसी को, that's creativity. या आप देखना चाह रहे हो कि बंदे किस बंदे में सबसे ज्यादा जान है, कौन सबसे ज्यादा आगे फेंक सकता है. then you're looking at raw talent, right? तो ये सारी चीजें become a bit more difficult कि आपको किस में किससे करना है. This is a good bridge to the next part that you said कि मुझे एक तरीके से एक साइंटिफिक मॉडल समझना है आज, जिसमें मैं एक ट्रॉफी जो दूं ना वो ऐसी वेटेज हो जो शुड बी फेयर अक्रॉस एवरीथिंग, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी रिवॉर्ड करे, जो क्रिएटिविटी को भी रिवॉर्ड करे, फिर वो नेचुरल टैलेंट को भी रिवॉर्ड करे. एंड ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए. गुड एग्जांपल यू गिव वाज कि अच्छा आईपीएल में फर्स्ट सेकंड को 2 चांस मिलते ताकि अगर प्रेशर की वजह से पहला मैच हार जाए तो उनके पास सेकंड वाला मैच हो एज अ बैकअप. या फिर द फैक्ट कि दे नो दैट दे हैव 2 मैचेस, तो पहले मैच में वो शायद प्रेशर ना लें बिकॉज लाइक हमारे पास एक और मैच है, तो मे बी दे गोना प्ले देयर बेस्ट फॉर एग्जांपल. तो वो मेंटल टफनेस को रिवॉर्ड नहीं कर रहे आप. जबकि कुछ लोगों के लिए वो चीज बहुत जरूरी है कि नहीं, हम देखना चाहते हैं इन अ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आप कैसा परफॉर्म करेंगे. इट डजंट मैटर इफ यू डू द बेस्ट थिंग एवर, एज लॉन्ग एज यू गेट शिट डन in a pressured situation. हमें वो देखना है. तो it feels like what we're looking for is like an Olympic style event for every sport there is, but आई then थिंक it यू आर encompasses all आइडियलाइजिंग of it. ओलंपिक्स टू मच, इतना फेयर भी नहीं है नहीं वो। नहीं, what I'm trying to say is that Olympic style event से मुराद Yeah. के No, I एक get your एक point. Yeah. पर्टिकुलर स्पोर्ट क्रिकेट हो गया, तो उसमें you have to have these multiple different types of एलिमेंट्स कि यार T20 वर्ल्ड कप. अब ये भी है एक चीज है ना, T20 ODI टेस्ट, इनकी टेक्निक्स अलग होती हैं क्योंकि एक मल्टी डे मैच है, एक 50 ओवर मैच है, एक 20 ओवर मैच है. मैंने सुना कोई सुपर 10 भी आ गया था बीच में जिसमें आप लाइक 10 ओवर का मैच T10. खेलते थे. T10, तो उसमें टेक्निक्स बदल गई ना. अब इट्स नॉट अबाउट सस्टेनिंग द विकेट, इट्स नॉट अबाउट मेंटेनिंग योर स्ट्रक्चर, इट्स अबाउट लाइक धमाधम उड़ाते रहो बस, आप जितना जल्दी आप कहीं पहुंच सकते हो. तो टैक्टिक्स चेंज, स्ट्रैटेजीज चेंज. तो यहाँ पे मैं भी ये कहता हूँ कि हर टूर्नामेंट जो हो रहा है ना उसके एक अलग रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए. So that trophy is basically
सर्टिफाइंग कि ये बंदा प्रेशर हैंडलिंग में अच्छा था, या ये टीम प्रेशर हैंडलिंग में अच्छी थी। ये ट्रॉफी बता रही है कि ये बंदा प्रॉब्लम सॉल्विंग में अच्छे थे। ये ट्रॉफी बता रही है कि इनका नेचुरल टैलेंट कैसा था टीम का। एंड देन एज यू सेड एट द एंड यू क्वांटिफाई एवरीथिंग एंड सी के ट्रेबल कौन जीता, सब कौन जीता, दे गेट द फाइनल ट्रॉफी। But in a capitalist environment, that should work because more trophies means more tournaments, and more tournaments means more things to work with. So this can Yeah. work in a capitalist environment as well. But the question is, why would they do this if the exist system is working? I mean, like the sports keeps on changing. जैसे मैंने कहा कि ये जैसे खुद ही आपने एग्जांपल दी कि T10 आ गया, और मैंने डकवर्थ लुईस की एग्जांपल दी। अभी जनरली रूल्स वगैरह बहुत चेंज हो रहे हैं। अभी अगर आप फुटबॉल फॉलो करते हो तो VAR के रूल्स जो है आगे चेंज होते रहते हैं। पेनल्टी में किस तरह होता है, हैंडबॉल। जैसे जैसे आप जो है चीज़ों को आजमाते हो, आप खुद भी सीखते हो, कराते जाते हो, तो आप यू डू गेट बेटर विद इट। तो आई थिंक मार्जिन तो है। इफ एनीथिंग, जब आप ट्रॉफी ज्यादा बढ़ा दोगे, आई एक्चुअली लाइक दिस आइडिया, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था कि आप सबको क्वांटिफाई करो और एंड में एक ही ट्रॉफी दो। बट आई रियली रियली लाइक दिस आइडिया कि अब जैसे अब आप रोनाल्डो, मेसी और ये बैलन डोर डिबेट वगैरह को कंपेयर करो, तो सबके पास ट्रॉफीज होंगी। फिर आप भले बोलो कि भाई देखो उसके पास फलानी ट्रॉफी ज्यादा है, या ओवरऑल उसके पास ट्रॉफी ज्यादा है, तो द स्किल सेट ही हैज मोर ट्रॉफीज टू शो फॉर इट। आपका वाला, आप जो प्लेयर बोल रहे हो, वो एक सर्टन सिर्फ चीज में अच्छा है, लेकिन ओवरऑल उतना अच्छा नहीं है। तो आई थिंक आई डू लाइक द आइडिया। उसमें भी सेपरेट डिबेट है कि कुछ चीजों की वेटेज ज्यादा होती है, कि शायद आप बोलो कि भाई प्रेशर सिचुएशन में करना और इतनी बार करना, दैट डिजर्व्स मोर देन अ ट्रॉफी, तो आप शायद Yeah, उसको अंडररेट कर रहे हो। आई नो, मतलब प्रॉब्लम्स फिर भी एग्जिस्ट करेंगे, बट मे बी yeah. इस सिस्टम में रहते हुए दिस इज अ गुड थिंग। This is the best thing you can come up with. I would also argue the same, and I think you have it like you said very well that it's about के कौन सी trophy dictates what. अब Ballon d'Or का example ले लो, that's a very individual award, but उसमें team awards भी आते हैं कि अच्छा अगर आप यू चैंपियंस लीग या वर्ल्ड कप जीतोगे तो ही आपको Ballon d'Or मिलेगा। बट अगर आप लोग का टॉप स्कोरर देखो, टॉप स्कोरर हैज नथिंग टू डू विद। हैरी केन के पास इंडिविजुअल अवार्ड्स बहुत है, बट उसके पास कोई ट्रॉफी नहीं है। तो लोग कहते हैं ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के बाद डिबेट में आ ही नहीं सकता फॉर लाइक प्लेयर्स। क्यों? इसके पास कोई ट्रॉफी नहीं टू शो फॉर। इसके इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स तो हैं, इतने सारे इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स हैं इसके कि इसने क्या क्या अपने खुद किया है। नहीं, दैट्स मैटर, टीम से तो नहीं जीता ना। अब उसकी टीम बेकार थी तो उसमें इसकी क्या गलती? नहीं, उसकी गलती ये कि उस टीम में क्यों था, वो कहीं और चले जाता, कुछ और कर लेता। सो दे वुड वांट टू रिवॉर्ड हिज एम्बिशन to win a trophy more than his ambition for loyalty, because he was like, I grew up in this place, I grew up in this team, I want to show my loyalty to this team. उसको इतनी वैल्यू नहीं दे रहे लोग, कह रहे कि नहीं, आपने वैल्यू करना है सक्सेस, एम्बिशन, कि आप भागो ट्रॉफी के पीछे। तो इट दैट इज आई थिंक द लास्ट पीस ऑफ द पजल दैट वी नीड टू फिगर आउट कि हाउ डू यू क्वांटिफाई व्हाट वर्क्स। अब मेसी रोनाल्डो की डिबेट फाइनली जाके अब क्यों खत्म हुई? क्योंकि मेसी वर्ल्ड कप जीत गया और रोनाल्डो नहीं जीत पाया। खत्म तो नहीं बात हुई उधर है, खत्म लेकिन हो हाँ। गई, खत्म हो गई, अनलेस वो अभी जाके जीतेगा फिर से, व्हिच इज नॉट गोना हैपन। खत्म हो नहीं, गई आई एम है नॉट बिकॉज सेइंग एट द एंड मेरे लिए खत्म हो गई है, बहुत सारे लोगों के लिए नहीं। नहीं, मतलब ऑब्जेक्टिवली खत्म हो गए, वो मानना नहीं चाहते, बट ऑब्जेक्टिवली खत्म हो गई बिकॉज यू हैव देयर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, यू हैव देयर ट्रॉफीज, यू हैव देयर टीम रिकॉर्ड्स, एंड एक के पास ज्यादा है एक के पास दूसरे से ज्यादा है। Yeah, शोकेसिंग एज यू सेड, जस्ट लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग, टफनेस, कंसिस्टेंसी, शोकेसिंग है भाई, इस बंदे ने सब जीत लिया, कंप्लीटेड yeah, फुटबॉल। दिस बंदे ने ऑलमोस्ट सब जीत लिया, ही डिड नॉट कंप्लीट फुटबॉल। तो खत्म हो गई, बहस खत्म हो गई ना। अब वो हाँ, लोग करना चाहेंगे तो करते रहेंगे, एंड आई थिंक दैट इज अ वेरी गुड प्लेस टू एंड दिस कॉन्वर्सेशन, राइट? कि एट द एंड yeah, ऑफ द डे हम कुछ भी लेके आए, people will still complain about it because sports is an innately emotional and tribal thing. yeah, उसमें there is no reasoning and logic behind it. आप इसको fair रखें, आप इसको कुछ भी रखें, there is no point. People are like, मुझे ये feeling जो नहीं देता ना। अब हमारा दोस्त अहमद जो है, वो मुझे बोलता रहता है, for me greatness is consistency. वो कहता है you can keep doing the same thing for years and then I will call you the one of the best. But if you go one season, do like superhuman things, I will not call that a great player. I'll be like, हो गया, can you do it next year? I'm like, यार बंदे ने, मतलब what he's doing is probably not possible to do consistently. That's why it's superhuman. But it's like, no, doesn't matter. In my books, you're not the best. Best means consistency. तो उसके लिए एक ऐसी चीज है, for some people best means like one of a kind, कि एक freak event जो कभी नहीं हो सकता, 91 goals in a year for example, और like वो शाहिद अफरीदी बहुत फेमस था for scoring like a 10 or a 25 रन, पता नहीं क्या था वो, उसे कोई बॉल एक जगह पे मारनी थी छत पे, तो उसको कोई एक्स्ट्रा रन मिल जाते। ये मैंने कहानी बचपन में सुनी है, डोंट नहीं नहीं, कोट मी उन्होंने ऑन वो दिस। इंडोर क्रिकेट थी, तो उन्होंने हाँ उसमें छक्के की जगह एक 12 रन का भी ऑप्शन था, वो मारा था। हाँ, and was he the only player to do that? नहीं, आई डोंट थिंक सो।
अच्छा नहीं, तो ये मैंने कहानी सुनी थी कि he was the only player who could make this happen. So everyone was like, oh look, amazing, कोई और नहीं कर पाया ये, for example. So for some people that's important, that uniqueness of it. For some people it's the consistency. So it will always be a debate that keeps raging on as long as people are alive. That hey, Yeah. मेरे हिसाब से ये नहीं चलेगा. But the question is, does it matter कि तुम्हारे हिसाब से है कि नहीं? Right? That's the question. नहीं, you pointed out rightfully yourself के स्पोर्ट्स है ही एक फ्लॉड चीज़, जस्ट लाइक लाइफ के उसमें अनफेयर है, मसले हैं, तो आई थिंक स्पोर्ट्स भी है. बट आई रियली लाइक द फैक्ट दैट हम लोग ने बहुत सारी कॉन्वर्जेसन की हैं, लेकिन हम लोग एक बड़े वेग टर्म पे ख़त्म करते हैं. बट एटलीस्ट इन दिस कॉन्वर्जेसन वी अग्रीड टू समथिंग जो कि शायद हम दोनों के लिए भी पॉसिबल है. हम दोनों के बहुत सारी जगहों पे आइडियाज़ डिफरेंट हो जाते हैं, ब्रॉडर वे में जो हम जिस तरह लाइक द वे वी लुक एट द वर्ल्ड वो थोड़ी डिफरेंट है. बट आई रियली लाइक द आइडिया कि ये जो हम ट्रॉफीज अगर किसी तरह बढ़ा दें और भी चीज़ों को रिवॉर्ड करें. आई डोंट नो ये कभी होगा कि नहीं, लेकिन आई डू थिंक दैट वुड बी अ वेरी इंटरेस्टिंग आइडिया, और ये दैट वुड एक्चुअली मेक स्पोर्ट्स बेटर. सिर्फ वो एक ट्रॉफी पे नहीं डिटरमिन करेगा कि हु इज गुड एंड हु इज नॉट. तो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द पॉडकास्ट. आई वुड रियली अर्ज यू कि आप आहद के सोशल मीडिया फॉरम्स पे जाएं. जैसे मैंने कहा, यूट्यूब पे द वीकली वसल है उनका, और इंस्टाग्राम पे आहद बुदानी के नाम से है, तो उनको फॉलो करें. वो आपको जो है लाइफ के बारे में और करियर के बारे में, वो ही इज़ बेसिकली अ कोच. क्या चीज़ें वो और होती हैं, क्या कॉन्वर्जेसन होती हैं, वो आप उनको उनके चैनल पे जाके समझ जाएंगे. और क्रिकेट नामा को भी फॉलो करें, और आपको ऐसी वीडियोस और देखनी है तो कमेंट वगैरह करें, और होपफुली you'll be seeing more content within this week or so. काफ़ी सारी पॉडकास्ट वगैरह लाइंड अप है. तो आई होप यू लाइक this content, and we'll see you in the next video.